मथुरा में आगामी कंसबद्ध मेले को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। एएसपी आशना चौधरी ने पुलिस बल के साथ मेला स्थलों का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट और मंत्री नीरज चतुर्वेदी मौजूद रहे। एएसपी ने कंसटीला, होली गेट, बारी गली, छत्ता बाजार और भीषण सेठ गली तक का पैदल निरीक्षण किया। उनके साथ कोतवाली प्रभारी, होली गेट प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। 4 दिन चलने वाले इस पारंपरिक मेले में प्रत्येक स्थल का निरीक्षण कर एएसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने एएसपी से पूरे मार्ग का अवलोकन किया और वास्तु स्थिति को जाना। उनका कहना था कि 29 अक्टूबर को गौचारण लीला में भगवान शाम 4 बजे घोड़ों पर सवार होकर भीषण सेठ गली से निकलते हैं, जिनके लिए विशेष पुलिस फोर्स की मांग की गई है। 30 अक्टूबर को विश्राम घाट पर भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा, उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। 31 अक्टूबर को चतुर्वेदी समाज का प्रसिद्ध कंसबद्ध मेला आयोजित होगा, जिसके दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की मांग रखी गई है। राकेश तिवारी के द्वारा सुझाव दिया गया है कि हनुमान गली और भीषण सेठ गली में लगने वाले स्टॉल एक ही साइड में लगाए जाएं, ताकि आमजन के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इस अवसर पर एएसपी आशना चौधरी ने कहा कि पूरे रूटों का निरीक्षण किया गया है और मेले के दौरान कितनी फोर्स की जरूरत होगी इसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन और बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस बार यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर रहेगी। सब मामला फिनिश है, तो बस अब तो यहीं तक आ पाएगा फिर वो आगे जाने कोई। कंसबद्ध मेला जो कि 4 दिन चलता है, उसके दृष्टिगत सारे अरेंजमेंट्स देखे गए हैं, उसका रूट का भ्रमण किया गया है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फोर्स मांग ली जाए और साथ ही साथ इंश्योर किया जाए कि हर एक जो पॉइंट है उसमें फोर्स लगी हुई हो। तो हम यही असेसमेंट कर रहे हैं कि हमें कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है और कहाँ से हमें डाइवर्जन की ज़रूरत है, उस सब चीज़ों का असेसमेंट किया गया है। मैम, यातायात व्यवस्था को लेकर के चुनौती रहती है, तो किस प्रकार रहेंगी इस बार व्यवस्थाएं? इस बार व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। हम लोग एक प्री प्लान मैनर में चल रहे हैं। एक ट्रैफिक का प्लान ऑलरेडी एक तैयार हो रहा है, डाइवर्जन प्लान्स हम लोग तैयार कर रहे हैं और फोर्स की भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी फोर्स है उससे कुछ अधिक फोर्स रखकर ही हम ऐसे इंतज़ाम करें कि आम जनमानस को कोई परेशानी ना आए। बीते वर्षों में देखा गया, होली गेट पर जब मेला ठहरता है 1 घंटे यातायात चालू कर दिया जाता है, जिससे भीड़ भाड़ का इस बार रोका जाएगा, माहौल बनाए जाएंगे। इस बार ट्राई किया जाएगा कि रोका जाए। बड़े वाहनों को तो बिल्कुल रोका जाएगा और छोटे वाहनों को भी ज़रूरत अनुसार रोकते रहेंगे और चलाते रहेंगे। देखिए, आने वाले कंस मेले को भव्य बनाने के लिए हम तो अपने स्तर से कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो एक जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी को कल हम कप्तान साहब से मिले थे, तो कप्तान साहब ने कहा था हम इसको इंस्पेक्शन करवाएंगे। तो आज सीओ मैडम आशना चौधरी जी जो एएसपी हैं, उनके द्वारा आज सभी स्थल निरीक्षणों को किया गया है और जहाँ जहाँ हमने फोर्स की रिक्वायरमेंट बताई है वहाँ वहाँ उन्होंने फोर्स तैनात करने की बात की है। और मैंने स्पेशली उनसे कहा है कि जैसे हमारा मेला जो गौचारण है वो गली सेठ भीषण से निकलता है, तो वो स्पॉट उनको दिखा दिया है और उनसे बोल दिया है गौचारण से लेके और पुराने बस स्टैंड तक का जो मार्ग है उस पर फोर्स उस हिसाब से तैनात रहे। जब ठाकुर जी यहाँ से 4 बजे निकलते हैं और वो घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, तो उनके साथ फोर्स उनको वहाँ तक जाए और वहाँ से एक मेले के रूप में वो वापस आते हैं। तो उस वहाँ से भी उन्होंने ये कहा है कि हम बस स्टैंड चौकी इंचार्ज की ड्यूटी उसमें लगाएंगे। तो वो मेले की उनको 29 को सारी बात बताई। 30 तारीख को भजन संध्या का उन्होंने कहा विश्राम घाट की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रहेंगी। 31 तारीख को जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक भव्य मेला हमारा चतुर्वेदी समाज का है, उसके बारे में उन्होंने कंस टीले का निरीक्षण किया है और बोला कहाँ से निकलती है, तो वो हनुमान गली तक मैडम ने देखा हुआ है। तो मैंने मैडम से निवेदन भी किया है कि बारी गली में, हनुमान गली में और गली सेठ भीषण में कुछ लोग स्टॉल लगाते हैं, वो स्टॉल लगाने से सारी गलियों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारी समाज की जो बहन बेटियां हैं वो नहीं निकल पाती हैं। तो मैंने सीओ मैडम से कहा है कि वो स्टॉल वन साइड लगे केवल,
अगर वो एक साइड लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी माता बहनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब बातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई और आवश्यकता होगी तो वो विचार विमर्श हमारा वो कर लेंगे। बाकी सारी व्यवस्थाएं उनको समझा दी हैं, स्पॉट इंस्पेक्शन करा दी। तो इस बार पुलिस बल काफ़ी बड़ी मात्रा में रहने वाला है। नहीं, मतलब जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था उसके मुताबिक भीड़ ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो मैडम ने उसी बात को लेके सारी चीज़ों को डिस्कस किया है और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और हमारी समाज के लोग भी समझदार हैं, वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए मेले की भव्यता पे खुद जोड़ देंगे, क्योंकि ये मेला मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये मेला सबका है। सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें सहयोग करें, सहयोग करके उसको भव्य बनाएं। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद दुबई शाखा के मेला संयोजक श्री अरुण त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी की तरफ से सभी जनपद वासियों एवं चतुर्वेदी समाज के सभी बंधुओं को 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसबद्ध मेले की हार्दिक शुभकामनाएं।